Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today we are going to study this chapter, Tuba Teek Singh. Okay, ये actually it means एक आदमी का नाम है. Okay, so this story is based on what the partition of India, Pakistan, and the situation of that time of what crazy people we can say. ओके, सो बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए. ओके, सो बंटवारे बोले तो आफ्टर दी व्हाट सेपरेशन वी कैन से और पार्टीशन. ओके, अखलाकी कैदियों मीन्स एक नॉर्मल जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, नॉर्मल जो क्रिमिनल्स. ओके, जिस तरह दे हैव ऑलरेडी एक्सचेंज देयर व्हाट क्रिमिनल्स मीन मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स वाज अंडर द इंडियन police officer or Indian in the jail of India, and some of the Pakistani people some of the Indian people criminal was in the Pakistan jail. So they have already exchanged their what criminals. So like that they were also what exchange their what पागल खान, पागलों का तबादल. पागलों मीन्स क्रेजी पीपल होता है ना, पागल. तबादुला मीन्स एक्सचेंज. तो दैट दे हैव एज दे जस्ट एक्सचेंज देयर क्रिमिनल्स, दे वांट आल्सो टू एक्सचेंज देयर व्हाट क्रेजी पीपल आल्सो. मीन्स दोज हु वर व्हाट लिविंग इन दोज पाकिस्तानी, दोज हु आर लिविंग इन इंडिया मीन्स क्रेजी पीपल, दे विल एक्सचेंज विथ ईच अदर्स. ओके, फिर यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में है उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा. द इंडिया विल व्हाट एक्सचेंज द क्रेजी पीपल मीन्स दे विल जस्ट हैंड ओवर दैट मुस्लिम दोज हु आर लिविंग इन पागल खाना बोले तो जहाँ पर पागल लोग क्रेजी पीपल लोग रहता है. ठीक है, जिस तरह दवा खाना मीन्स जहाँ पे दवाइयाँ, हॉस्पिटल बोलते हैं. हॉस्पिटल क्यों बोलते हैं? जहाँ पे क्या मरीज़ों का इलाज होता है, इसीलिए. यानी जहाँ पे दवा खाना है यानी जहाँ दवा मिलता है. इसी तरह पागल खाना जहाँ पे पागलों को रहने की जगह दी जाती है. ठीक है, तो हिंदुस्तान के पागल खानों में जितने भी मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान या सुपुर्द यानी पहुंचा दिया जाएगा, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा. एंड दोज हिंदू एंड सिख आर लिविंग इन पाकिस्तान, दोज क्रेजी व्हाट हिंदू एंड सिख आर लिविंग इन पाकिस्तान, दे विल बी हैंड ओवर बाय पाकिस्तान एजेंसी टू इंडिया. ओके, हवाले कर देंगे टू हैंड ओवर देम. ओके, मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल. माकूल थी बोलता नहीं मीन्स माकूल मीन मीनिंगफुल. ओके, माकूल यानी we don't know that this kind of discussion or decision is meaningful or helpful for each countries or not. बहरहाल whatever दानिशमंदो means the intelligence. okay, बहरहाल दानिशमंदों के फ़ैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह के कॉन्फ्रेंसें हुए और बिला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया. वॉट एवर आफ्टर दी वॉट many of discussions and meetings and many of the conferences, they just conducted many of the conferences for this for the exchange of the what crazy people. Okay, at last they just decide to decide a day for that exchange of that crazy people. Okay, पागलों का तबादला मीन्स एक्सचेंज. मुकर्रर होना, फिक्स्ड, दे फिक्स्ड दैट डे. अच्छी तरह छानबीन की गई. वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे.
मीन्स आफ्टर छानबीन करना मीन आफ्टर द ऑब्जर्वेशन और आफ्टर द इंटरोगेशन और आफ्टर द व्हाट बोलते ना छानबीन करना मीन्स छानबीन करना बोलते हैं इंटरोगेशन, सवाल पूछना सब वगैरह। तो रिसर्च वी कैन ऑल्सो से। तो पता चला कि मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे, मीन्स सम ऑफ दी व्हाट मुस्लिम्स रिलेटिव्स और लवाहिकीन अरबी में भी है ना, तो यानी जो हिंदुस्तान में थे वो मुसलमान हिंदुस्तान में था, और जिनका लवाहिकीन हिंदुस्तान में नहीं थे वो लोग क्या गया, पाकिस्तान गया। ओके, वही रहने दिए गए थे। जो बाकी थे उनको सरहद बोले तो बॉर्डर, एंड द रिमेनिंग पर रवाना कर दिया गया। द रिमेनिंग व्हाट मुस्लिम क्रेजी मुस्लिम्स दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, दे वर जस्ट व्हाट रवाना करना मीन्स चल यानी जाने देना, टू परमिट देम टू गो टू लीव। ओके, ऐसा रवाना, टू लीव और टू वॉक लाइक दैट हम बोलते हैं ना ऐसा। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, एंड इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ दी व्हाट हिंदू एंड सिख वेयर द क्रेजी हिंदू सिख एंड व्हाट हिंदू वाज जस्ट वेंट। ओके, इसीलिए किसी को रखाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। सो इट रखने रखाने मीन्स जिस तरह हिंदुस्तान में क्या कुछ मुसलमान का लवाहिकुन हो तो वो लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी में था ना, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फिर जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पहुंचा दिए गए। मीन जितने भी क्या हिंदू और सिख पागल थे या कहाँ पर पाकिस्तान में, उनको क्या किया गया था, हिंदुस्तान के पुलिस को, क्या इंडियन पुलिस को यानी कहाँ पर हिफाजत सिक्योर होकर कहाँ बॉर्डर पे दिया गया। ओके, उधर का मालूम नहीं, मीन्स ये जो राइटर है वो आई थिंक पाकिस्तान का, इसलिए दैट इज यूजिंग दैट उधर का मालूम नहीं, मीन्स आई डोंट नो अबाउट द इंडिया बट इन लाहौर, लेकिन इधर लाहौर के, वेयर इज़ लाहौर, इन पाकिस्तान। सो लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमेगोइयाँ होने लगी। ओके, मीन I don't know about India, but in Lahore, when some of the what people of Pakistan just heard about the exchange of the what crazy people, so they were just दिलचस्प बोले तो इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। में गोइयाँ बोले तो डिस्कशन बोलते हैं, यानी दैट डिस्कशन मीन्स वो डिस्कशन कोई क्या मीनिंगफुल या तो फिर कोई हेल्पफुल नहीं होगा, ऐसा डिस्कशन करना। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, में गोइयाँ, ये फारसी वर्ड है। ओके, में गोइयाँ। ओके, एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था। ओके, अभी एक पागल के बारे में, तो अभी ज़मींदार बोले तो लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड कैसे पढ़ेगा, मीन्स अखबार पढ़ता था। तो पागल है तो क्या ज़रूर क्या यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्ट नहीं होना है। ओके, समझा। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस मीन्स 12 ईयर्स। ओके, जो हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार, एक्चुअल मीनिंग बोलो तो अखबार है, लेकिन वो पागल होने की वजह से क्या बोलता है, ज़मींदार बोलता है। ओके, पढ़ता था। जब उसके एक दोस्त ने पूछा, तो उसका एक जो मुसलमान पागल जो 12 बरस से 12 ईयर्स से था, वो क्या, उसका एक दोस्त उससे क्या पूछता है, मौलवी साहब, एक्चुअली व्हाट इज़ मौलवी साहब मीन्स मौलाना। ओके, बोलते हैं ना महान मारे, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनका एक लोकल लैंग्वेज होकर मौलवी है एक्चुअली, तो उन लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब है तो लोग साहब बोलते हैं। ये पाकिस्तान क्या है, उसका एक दोस्त है, मीन्स वो भी क्या है, मुंडन है, मीन्स पागल है, क्रेज़ी है। ये पाकिस्तान क्या होता है। सो वो जो मौलवी साहब था, यानी जो वो क्या किया था, उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया। आफ्टर व्हाट थिंकिंग लॉट्स एंड गौर व फिक्र करने के बाद फुल क्या किया, वो बोला कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तुरे बनते हैं।
So he just answered that a place in there is a place in India where the blades the shaving tools are manufactured. बनते हैं means manufactured, बोलते हैं ना ऐसा जगह जहाँ पर उस्तुरे बोले तो हम शेविंग टूल होता है ना हमारा, वो शेविंग टूल हम जिससे हम दाढ़ी या तो फिर बाल क्या शेव करता है उसको टूल को ब्लेड इल्ला टूल जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, अस्तूरा बोलते हैं. ओके, मीन्स देयर इज़ अ प्लेस इन इंडिया वेयर दिस टूल इज़ मैन्युफैक्चर्ड. ओके, बनते हैं मैन्युफैक्चर. ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया. आफ्टर लिसनिंग दिस व्हाट आंसर, उसका जो हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन हिज फ्रेंड मुतमईन, हाँ ही सेटिस्फाइड दैट फ्रॉम हिज व्हाट आंसर. एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान वो पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया. एंड वन क्रेजी मैन हु वाज व्हाट दे वर जस्ट डिस्कसिंग दैट अबाउट दैट पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, मीन्स वो ये सोचकर और भी पागल हो गया. वो मीन्स हिंदुस्तान पाकिस्तान एवरीवेयर दे वर डिस्कसिंग अबाउट हिंदुस्तान पाकिस्तान. तो ऐसा और क्या हो गया, वो पागल हो गया. ओके, झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया. तो वो वही पागल जो यानी ज़्यादा पागल हो गया था, वो क्या हुआ, एक मरता झाड़ू मीन्स स्वीपिंग करते करते झाड़ू स्वीप हमारा चूल बोलते ना उसको, तो झाड़ू देते देते वो मीन्स ही वॉज जस्ट स्वीपिंग द एरिया. तो एक दिन क्या किया, वो ट्री पर क्या किया, चढ़ गया. ही जस्ट क्लाइम ऑन दैट ट्री एंड टहने पर चढ़कर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा. टहने बोले तो ब्रांच, हमारा ट्री में बहुत सारा ब्रांचेस होता है ना, उसको हमको टहनी बोलते हैं. तो और टहने पर चढ़कर 2 घंटे एंड ही जस्ट डिलीवर्ड ए स्पीच कंटिन्यूसली 2 hours एंड ऑन बाय स्टैंडिंग ऑन दैट ब्रांच. ओके, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी. एंड दैट स्पीच वाज ऑन द टॉपिक ऑफ दैट पाकिस्तान द सिंपल व्हाट नाजुक बोले तो एकदम सिंपल, नाजुक एकदम बोलते हैं इसको एकदम वीक, ऐसा नाजुक बोले तो एकदम वीक, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल मसला मीन्स सिंपल इश्यू पर वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सिंपल इश्यू पर क्या किया था, वो डिलीवर किया था स्पीच. ओके, सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा और वो और ऊपर चढ़ गया. एंड सम ऑफ द सोल्जर्स दे जस्ट ऑर्डर टू व्हाट कम डाउन, बट वो क्या किया, और ऊपर चढ़ गया. ही जस्ट क्लाइंब मोर अप. ओके, डराया धमकाया गया तो उसने कहा, आई मीन एंड सम ऑफ द सोल्जर्स व्हाट दे जस्ट स्कैर्ड हिम, कम डाउन एंड इफ़ यू विल नॉट कम डाउन आई विल शूट यू लाइक दैट. धमकाना हम ऐसा बोलते हैं ना, इफ़ यू विल नॉट कम हियर आई विल बीट यू, आई विल किल यू लाइक दैट. बट वो दे विल नॉट किल, बट हम उसको क्या बोलते हैं, धमकाना, डराना बोलते हैं. ओके, स्कैर्ड टू जस्ट अफ्राइड कराना, स्कैर कराना. ओके, तो वो क्या बोला आफ्टर, क्या मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान. आई डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, आई वांट टू जस्ट लिव ऑन दिस ट्री. मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा. ओके, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में. आई डोंट वांट टू लिव इन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा. आई वांट टू बी एट दिस, आई वांट टू जस्ट स्टे हियर. ओके, बड़ी मुश्किल के बाद उसका दौरा सर्द पड़ा. मीन आफ्टर बड़ी मुश्किल, बहुत टाइम, आफ्टर मेनी टाइम, आफ्टर लॉट मीन्स पासिंग मेनी मिनट्स. और उसका जो दौरा था मीन्स पागल को भी एक क्या होता है, एक अचानक सडनली क्या होता है, उनको दिमाग में कुछ होता है, तो सर्द दौरा मीन्स क्या, अटैक. ओके, तो उनको अटैक पड़ता है उनका ब्रेन में. तो इसलिए क्या उन लोग ऐसा क्या एक अजीब स्ट्रेंज क्या करता है, एक एक्ट करता है, उन लोग बिहेवियर उनका एक चेंज हो जाता है. तो आफ्टर वो सर्द पड़ना मीन्स व्हेन ही वाज बिकम, जब वो कूल हुआ कुछ, तो वो क्या किया, दरख्त का नीचे आया. ओके, वो नीचे उतरा मीन्स नीचे आया. ओके, और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़ कर हिंदुस्तान चले जाएंगे. ओके, सो वो अपना जो नीचे उतरने के बाद वो क्या हग करता था सबको क्या करते, मुआनका करता था. गले मिलना वो तो मुआनका, हग करना हिंदू दोस्तों को, उसको मिलकर रोने लगा. और क्या किया साथ में, फुल इमोशनल रोने, क्राई होने लगा. इस ख्याल से वो क्यों रोता था, रीज़न क्या है
ख्याल से उसका दिल भरा है, दिल भरा ना बोलो तो नहीं, इमोशनल होना कुछ, ओके, इमोशनल होना। वो क्यों रोता है? क्योंकि उसका वो दो फ्रेंड्स लोग क्या हिंदुस्तान उसको छोड़कर जाएगा, ओके। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था, अभी नेक्स्ट दूसरा एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर, ओके, एक पागल के बारे में था जो मुसलमान था, ओके, एमएससी पास्ड रेडियो इंजीनियर था, ओके। और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक ख़ास रोश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। वो क्या करता था, बाकी पागलों क्या बाकी जो क्रेजी पीपल्स होता था उनसे एकदम क्या डिफरेंट, अलग थलग बोले तो मीन्स उसका जो वो जो मुस्लिम एमएससी जो इंजीनियर था जो मुस्लिम था, वो क्या था बाकी क्रेजी पीपलों से क्या एकदम डिफरेंट था, ओके। वो एक्चुअली क्या करता था, एक क्या गार्डन था, वो गार्डन में कि क्या ख़ास रोश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता। रोश बोले तो नहीं, एक ख़ास जगह बोल सकते हैं हम, ओके। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफ़ेदार के हवाले कर दिए और नंगे धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। मीन्स ये तब्दीली कुछ चेंजेस क्या, नमूदार होना मीन्स रियलाइज़, या तो हम बोल सकते हैं रियलाइज़ होना, ओके। मीन्स जब व्हेन ही रियलाइज दिस चेंजेस, वो क्या किया, वो पूरा कपड़ा उतार कर दफ़ेदार के हवाले कर दिया। दफ़ेदार बोले तो यानी हम उसको दफ़ा करने वाला, ओके, दफ़ेदार, उसको क्या कर दिया, उसके हैंड ओवर किया उसका कपड़ा, और नंगे धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। ऐसे ही जिस तरह पे अलग थलग नंगे धड़ंग ऐसा है ना, मीनिंग एक ही है, मीन्स न्यूड होकर नेकेड होकर क्या किया, पूरा बाग में चलने लगा। फिर इंशाल्लाह आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस, ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू, देयर इज़ अ सिक पर्सन फ्रॉम, आई थिंक इंशाल्लाह। So I hope if you don't understand, I think this story is very amazing, okay. So if you don't understand, you may ask. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.